Unit 4, Exercise 4.4, Question number 6. Determine the rational numbers a and b. यहाँ हमें दो नंबर्स दिए हैं रैशनल a and b. इफ़ ये हमारे पास एक्सप्रेशन है जो इक्वल है a प्लस बी रूट 3 के. यहाँ से हमें a और b की वैल्यू को फाइंड करना है. लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमें एक्सप्रेशन दी हुई है वो देखिए तो हमारे पास दो टर्म्स है और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में दोनों सेम है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यानी अपोजिट साइन है. तो सिंपल हम यहाँ क्या करेंगे कि दो टर्म है तो हम इसका एलसीएम ले लें और दोनों डिनोमिनेटर में अपोजिट साइन है तो दो क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ हमारे पास जो है एक्सप्रेशन है √3 - 1 डिवाइडेड √3 + 1 है और प्लस √3 + 1 डिवाइडेड √3 - 1 है. तो यहाँ हम अगर इसका एलसीएम ले लें तो हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा वो √3 + 1 और √3 - 1 और यहाँ हमारे पास है √3 - 1 और जब ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाता है कि ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो यहाँ ऑलरेडी √3 - 1 था और एक ये वाला √3 - 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस √3 + 1 एक हमारे पास यहाँ ऑलरेडी था और ये वाला अब क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 + 1. ये हम क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं. मैंने आपको इससे पहले भी ये तरीका सिखाया है. तो यहाँ हमारे पास अब देखा जाए तो दोनों के बेस सेम है, सेम ब्रैकेट्स है और बेस दोनों के क्या है √3 - 1 √3 - 1. तो जब बेस सेम हो तो क्या हो जाता है हमारी पावर्स ऐड हो जाते हैं. तो √3 - 1 की पावर 2 प्लस √3 + 1 की पावर 2. यहाँ हमने बेस सेम थे तो पावर्स ऐड कर लिए. यहाँ पर भी दोनों के बेस सेम थे तो हमने पावर ऐड कर लिए और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे a² - b² का फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि ये √3 + 1 है, ये √3 - 1 है और हमारा फार्मूला क्या होता है a² - b² इक्वल होता है a + b और a - b के. तो हमारा a जो है वो √3 का स्क्वायर माइनस b जो है 1 का होल स्क्वायर. अब हम यहाँ क्या करेंगे a - b के फॉर्मूले से ओपन करेंगे, यहाँ a + b के फॉर्मूले से ओपन करेंगे. तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 2a b + b का होल स्क्वायर. यहाँ पर a + b के फॉर्मूले से ओपन करेंगे √3 का होल स्क्वायर प्लस 2a b और b का होल स्क्वायर. अब डिवाइडेड हमारे पास है यहाँ पे ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो 3 - 1. अब ये कैंसिल हुआ तो यहाँ आया 3 - 2√3 + 1 का होल स्क्वायर 1. ये कैंसिल हुआ तो +3 + 2√3 + 1 डिवाइडेड 3 - 1 2. अब -2√3 + 2√3 हमारा कैंसिल हो गया. हमारे पास बचा 3 और 3 + 3 हमारा हो गया 6. 1 + 1 2 डिवाइडेड 2. अब हमारे पास कितना हो गया 8 डिवाइडेड 2. 2 1 = 2 2 4 = 8. तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा 8 बचा. अब हमारे पास जो है इम्प्लाई स्टेट जो इक्वल चल रहा था यहाँ पर अगर हम देखें हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ली और हमने इसको सॉल्व किया. हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे था क्या कि हमें a और b दिया हुआ था. तो ये जो इक्वल्स हमारा चल रहा है वो a + b √3. ये सारा हमारा इक्वल्स चल रहा था यहाँ पर
अब हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। अगर हम गौर से देखें तो यहाँ हमारा जो ये 2√3 माइनस का था और ये प्लस का 2√3 था, तो ये तो कैंसिल हो गया, यानी जो हमारी बी फॉर्म थी ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो 8 है ना वो हमारी ए की वैल्यू है और बी जो है ना वो तो हमारा यहाँ कैंसिल हो गया, तो बी की वैल्यू जो है हमारे पास 0 है। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, +0√3। वो इसलिए कि हमारा जो ये था 2√3 माइनस का और प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो गए। अगर सपोज़ ये दोनों प्लस के होते तो मेरे पास यहाँ पर 4√3 होता, या एग्जाम्पल 2√3 जो भी है। तो यहाँ पर ये एक माइनस एक प्लस था, ये कैंसिल हो गया, यानी बी टर्म हमारी जो है वो पूरी ख़त्म हो गई। इसलिए मैंने यहाँ 0√3 लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो √3 वाली टर्म थी वो बी के साथ थी, तो बी वाला यहाँ कैंसिल हो गया। फॉर सपोज़ कि यहाँ पर √3 वाला कैंसिल नहीं होता, हमारे पास ये जो नंबर है खाली 3 वाले, ये 3 + 3 -3 हो जाता है, ये 1 1 कैंसिल हो जाता, तो हमारी जो ए टर्म वो 0 हो जाती। सही है ना। तो बस ये कि हमारी जो 8 है वो ए की टर्म में, प्लस जो बी की टर्म तो हमारी ख़त्म हो गई इसलिए वो 0 हो गई, यानी बी की वैल्यू हमारी क्या है, 0 है। इसको हम इक्वेट कर रहे हैं, तो ए की जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, 8। हमें ए और बी फाइंड करना था, और बी की जो हमारी वैल्यू आई वो क्या आई, 0। तो ये हमारा हो गया आंसर।